हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा बदलाव के बारे में बात करेंगे जो अभी अभी नोटिफिकेशन आया है। तो आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि क्या बदलाव हो रहा है, क्या सब, क्योंकि ये जो वैकेंसी आ रही है बार बार, या फिर जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है वो, और एक नई नई चीज़ है जो हमारे यहाँ बिहार सरकार ये स्टार्ट कर रही है। जो बिहार पुलिस का एक स्पेशल ब्रांच का वैकेंसी आ रहा है, जो स्पेशल बिहार पुलिस ब्रांच का होगा, और एक स्पेशल दरोगा का ब्रांच का होगा, जिसमें जो अभी नॉर्मल वैकेंसी आती है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक स्पेशल ब्रांच का आएगा जिसमें अलग से सिलेबस है, अलग से कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है, और उसका पैटर्न अलग है, एग्ज़ाम पैटर्न अलग है, मेरिट बनने का तरीका अलग है। ये सब कुछ अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, लेकिन ये ना 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ये जो नियमावली है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अभी सिर्फ बताया जा रहा है कि कैसे कहाँ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखिए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से और आसानी से समझ आए। जो भी बदलाव हो रहा है, जो भी नई चीज़ें आ रही है हमारे यहाँ, जो तो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, कैसे देना है, क्या देना है, कौन सा सब्जेक्ट से किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, सारा कुछ सब कुछ तरीका आपको मालूम होगा, तभी आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाइएगा और सिलेक्शन तक पहुँच पाइएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले ये जो नया नोटिफिकेशन आया है नई वैकेंसी का, इसका नाम स्पेशल ब्रांच है, बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच या फिर बिहार दरोगा स्पेशल ब्रांच। तो आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के बारे में बात करेंगे। दरोगा के लिए मैं दूसरी वीडियो लाऊंगी। फिलहाल बिहार पुलिस की बात करें, ताकि सबको अच्छे से समझ आए कि कैसे कहाँ क्या सब कुछ। थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन आप अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, और उस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज हुआ है, तरीका बदल गया है एग्ज़ाम का, तो ये उस हिसाब से। और हाँ, बार बार मैं एक बात आपको बता दूं कि ये नई चीज़ है। वो जो आपका नॉर्मल बिहार पुलिस की वैकेंसी आती है, हर साल आती है, वो अलग है, वो आएगी। ये स्पेशल ब्रांच है, बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच। ये ना अप्रैल में इसके बारे में बताया जाएगा। इसकी नियमावली अप्रैल में लागू होगी। 1 अप्रैल से ये चीज़ शुरू होगा। अभी नहीं तो अभी आप जानिए कि कैसे कहाँ सब कुछ, किस तरीके से होना है, क्या एग्ज़ाम होना है, कैसे होगा सब कुछ, क्योंकि आपको ये जो नई चीज़ें हैं बदल रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग ये बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के बारे में बात करेंगे। तो इसका भी ये जो योग्यता होता है ना, एलिजिबिलिटी, ये इसका 10+2 है नॉर्मल, जो पिछले हर मतलब ये जो हमेशा से आ रहा है ना 10+2, 18 साल मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, 10+2 चाहिए योग्यता। तो ये वही है, 18 से 25 साल ये इसमें है कि आप 18 से 25 के बीच में ही जो है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। इस एग्ज़ाम में ना 2 पेपर होगा। जैसे रिटन एग्ज़ाम होगा, जैसा हमेशा होता है, रिटन एग्ज़ाम होगा, और इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। और इसका मेरिट इसके रिटन पे बनेगा। फिजिकल के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते कि फ़िज़िकल होना है या नहीं, किस तरह से होगा, फ़िज़िकल में क्या क्या चाहिए, ऐसा कुछ अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जैसे ही आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। लेकिन रिटन का आ गया है, तो रिटन के बारे में आप लोग जान जाइए। 2 पेपर होगा इस एग्ज़ाम में। 2 पेपर में, एक पेपर 1, एक पेपर 2। पेपर 1 में क्या होगा ना कि पेपर 1 में आपको 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 90 मिनट का होगा ये एग्ज़ाम। और 90 मिनट में आपको जो चीज़ें पूछी जाएगी पेपर फर्स्ट में, वो आप जान लीजिए कि क्या क्या कितने नंबर का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर 1 में पूछा क्या क्या जाएगा उसके बारे में आप जानिए। सबसे पहले पेपर 1 में आपको पूछा जाएगा 50 नंबर का रीजनिंग, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। उसके बाद 20 क्वेश्चन आपका हिंदी का होगा, और 30 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का होगा, ठीक है। यानी कि 100 क्वेश्चन जो मैं आपको बताई हूँ, पेपर फर्स्ट में आपको 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम देना है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 90 मिनट। इसमें आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, उसके बाद 20 क्वेश्चन हिंदी का होगा, और 30 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको पेपर 2 देना है। पेपर 2 ये भी रिटन है, ये भी रिटन एग्ज़ाम होगा। जैसे पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा, वैसे ही पेपर 2 का होगा। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आप पेपर 2 देंगे। पेपर 2 में भी सेम चीज़ है, आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का और 90 मिनट का। लेकिन चीज़ें अलग, क्वेश्चन पूछा दूसरा कुछ जाएगा। जैसे पेपर फर्स्ट में 50 का रीजनिंग था, तो वैसे ही पेपर सेकेंड में क्या होगा ना, पेपर सेकेंड में 50 का जीके जीएस और करंट रहेगा, ठीक है। पेपर सेकेंड में आपका 50 का जीके जीएस और करंट रहेगा। उसके बाद 30 का ना मैथमेटिक्स रहेगा, मैथ का क्वेश्चन 30 रहेगा, 30 क्वेश्चन मैथ का होगा। उसके बाद 20 जो होगा, 20 क्वेश्चन आपका स्पेशल बिहार का होगा, यानी कि बिहार स्पेशल, जो
बिहार में क्या क्या हो रही है, क्या सब कुछ बिहार से रिलेटेड सब कुछ। 20 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन पेपर 2 का अलग से और 100 क्वेश्चन पेपर 1 का अलग से। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको पेपर 2 देना है। इस तरह से ये एग्ज़ाम होगा। और अभी तक इसके फिजिकल का कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जैसे इसका फिजिकल कैसे होगा, क्या हो रहा है, क्या क्या होगा, किस किस चीज़ों की जांच होगी, क्या क्या होगा ना फिजिकल से रिलेटेड, वो सब कुछ अगर नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। और एक बात जान लीजिए, इस एग्ज़ाम का ना मेरिट इसके रिटन पे बनेगा। तो जिन लोगों का फिजिकल थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है, नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए। जो जो चीज़ें पूछी जा रही है एग्जाम में उस तरीके से तैयारी कीजिए। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, बिहार स्पेशल, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आपको कवर करना होगा। थोड़ा सा टफ है लेकिन इतना भी नहीं कि आप नहीं कर पाइएगा। थोड़ा सा मुश्किल है, आपको लगातार करना है उन चीज़ों को और बेहतर करना है। इसका रिटेन पे इसका मेरिट बनेगा, इस बात को ध्यान में रखिए। फिजिकल से रिलेटेड आपको कोई भी बात अभी नहीं बताई गई है, कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल आप रिटेन के हिसाब से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ये चीज़ ना 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। ये जो नियमावली है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। और हर साल ना 1 अप्रैल को ये चीज़ देखा जाएगा कि कितनी सीटें खाली है। जितना सीट खाली होगा उतना बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के लिए वैकेंसी आएगी। नॉर्मल बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आता है हर साल वो आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो स्पेशल ब्रांच का है जिसमें अलग से सिलेबस आए, जो मैं अभी सिलेबस बताई हूँ ना, वो सिलेबस वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस तरह से आप तैयारी कीजिए। और नॉर्मल जो आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं उसमें जो सिलेबस है उसका जो क्वेश्चन है, उसका जो टाइम है वो अलग है, वो अलग वैकेंसी आएगी। ऐसा नहीं कि उस पर इसका किसी तरह का असर होगा। ये अलग ब्रांच है, वो अलग चीज़ है। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए। और यही बताऊंगी कि ये जो नया बदलाव आपको देखने को मिला, इसका भी एग्ज़ाम ना CSBC ही ले रहा है। बस चीज़ें थोड़ी सी बदल गई है और बदल नहीं गई, एक नया मौका आप लोगों के लिए है। तो जिनका जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग ये सब स्ट्रांग है, अच्छे से फॉर्म भरिए। क्योंकि फिजिकल का इस पर किसी तरह का वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल अगर होगा भी तो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, क्योंकि इसका मेरिट इसके रिटन पे बन रहा है। तो उस तरह से आप तैयारी कीजिए। तो और हाँ, एक और बात नेगेटिव के बारे में मैं आपको बताती हूँ। नेगेटिव ही हो रहा है इसमें आपको नेगेटिव ये होगा कि 1.25 नेगेटिव है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, बेहतर कीजिए, अच्छे से कीजिए। और 2 पेपर है तो आप लोगों को उस हिसाब से पढ़ना है। पेपर 1, पेपर 2, एक अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आप दूसरा देंगे, और दूसरा जिस हिसाब से होगा उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। तो यही सब बात बताना था। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो फिलहाल इतना ही, बाकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।